दोस्तों, 8 PM मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजेश मिश्रा। आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन की आप सभी को और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का 2-3 प्रसंग मैं आपको बताता हूं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने जब सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया, उस समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली से खून निकलने लग गया। सुदर्शन चक्र उनके उंगली पे था, तो उसके बाद उनके उंगली से खून निकलने लग गया। तो वहाँ मौजूद द्रौपदी ने तुरंत जा कर के अपने साड़ी से एक टुकड़ा फाड़ा और उनकी उंगली में बांध दिया। यह रक्षाबंधन का पहला जीवन प्रमाण था। उस बंधन की लाज भगवान श्री कृष्ण ने रखी और चीरहरण के समय उनकी लाज बचाई। ये प्रसंग आप सभी को मालूम होगा। ये बहुत खूबसूरत प्रसंग है रक्षाबंधन का। दूसरी कथा है वामन अवतार की। वामन अवतार के दौरान जब राजा बलि ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, तो भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर पाताल लोक में उनके पहरेदार बन गए। और जब लंबे समय तक वैकुंठ वापस नहीं आए तो माता लक्ष्मी को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने नारद मुनि की सलाह से उन्होंने सावन महीने की पूर्णिमा को राजा बलि के पास पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई। तब राजा बलि ने उस स्त्री को, माता लक्ष्मी जो है एक स्त्री का रूप धारण करके गई थी, तो राजा बलि ने उस स्त्री को अपनी बहन का दर्जा दिया। और उसके बाद माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा। ये दूसरा बड़ा प्रमाण है। राजा बलि ने बहन को उपहार देने की पेशकश की, तो माता लक्ष्मी अपने असली स्वरूप में आई और उन्होंने कहा कि आप भगवान विष्णु को वापस वैकुंठ धाम ले जाने का वरदान मांगा उन्होंने राजा बलि से। तो ये एक अच्छा बड़ा प्रसंग था। तो भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी राजा बलि की आज्ञा से उनके जो वरदान दिया, इसके बाद वो अपना वैकुंठ धाम लेके गई। तो आप देखते हैं कि अपने हिंदू धर्म में, सनातन में, जब भी कोई पूजा पाठ होता है, कोई शुभ काम होता है, शादी ब्याह होता है, रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो रक्षा सूत्र बांधते समय ये मंत्र का प्रयोग करते हैं, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र का प्रयोग रक्षा सूत्र हाथ में बांधते समय होता है। अच्छा, अब एक फर्जी कहानी है। फर्जी कहानी है वो उन वामपंथी और दिमागी नक्सली इतिहासकारों की, जिन्होंने हमें इतिहास में पढ़ाया कि चित्तौड़ की रानी महाराजा राणा सांगा की पत्नी महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात तो हुआ क्या कि बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी और चित्तौड़ की रक्षा करने का आश्वासन मांगा। तो हुमायूं ने उस राखी की लाज रखी और अपनी सेना भेज करके चित्तौड़ की रक्षा की। ये हमें पढ़ाया गया। ये एक बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा झूठ। सच क्या है? सच ये है कि बहादुर शाह चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। चित्तौड़ पर आक्रमण करके लगभग उसको तबाह करता है। उस समय रानी कर्णावती अपने हजारों रानियों के साथ, दासियों के साथ जौहर कर लेती हैं। और हुमायूं ये पूरा तमाशा उज्जैन से बैठ के देखता है। उस समय उज्जैन चला गया था, वहाँ से क्योंकि लड़ाई लंबी चली तो वहाँ से वो ये सारा कुछ देखता रहा। ये है हकीकत। एक किताब है उस समय की, गुलशन इब्राहिमी,
गुलशन इब्राहिमी में इस बात का जिक्र किया हुआ है। तो ये जो हमें फर्जी इतिहास पढ़ाया गया, ये जो फर्जी इतिहासकारों ने वामपंथियों ने जो हमें इतिहास पढ़ाया और मौजूदा सरकारों ने जो ये सब करने दिया, इन सबको तो सरिया के तहत, सरिया में जैसे ये है कि झूठ बोलने पे जीभ काट ली जाती है, चोरी करने पे हाथ काट दिया जाता है, पत्थरों से मार दिया जाता है, मार मार के मार दिया जाता है, कोड़ों से मारा जाता है, इस तरीके से इन वामपंथी इतिहासकारों को मारना चाहिए। तो ये थी आज रक्षाबंधन स्पेशल। तो धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें।